Subscribe for more content. Hello students, how are you all? I hope you all are good. So today's topic is combination of resistance. Okay, first we will see series combination. After that we will see parallel combination. Okay, so let's start. First, series combination. Series combination. Okay, तो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस को हम किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं? एक तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है कैसा है वो सीरीज, दूसरा कैसा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कब बोला जाएगा? ओके, वो हम देखते हैं। व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, अगर रजिस्टर जो है हमारे एंड टू एंड कनेक्शन हुआ है तो कैसे बोले जाएंगे वो? सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, पहले डेफिनेशन नोट करते हैं फिर देखते हैं। व्हेन resistors are connected end to end, then they are called in series combination. ओके, अब देख लेते हैं कैसे। जैसे हमने यहाँ पे दो रेजिस्टर जूम किया। ओके, चलो let us consider two resistors R1 and R2 are connected in series. ओके, देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमने रजिस्टर लिया, रेजिस्टेंस का साइन ये होता है। ओके, ये हो गया R1। अब एंड टू एंड मतलब ये इसका एंड है, दूसरा रजिस्टर भी यहीं से हम कनेक्ट कर देंगे R2, फिर तीसरा आएगा, फिर इसके एंड से कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया एंड टू एंड कनेक्शन, एक के बाद एक का कनेक्शन। ओके, तो दो रजिस्टर लिया हमने, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन किया इसमें, और फिर क्या करें, एक्सटर्नल सोर्सेस को हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये जो सर्किट दिखा रही है, ये दिखा रहा है कि जो रजिस्टर है वो उनका कॉम्बिनेशन कैसा हुआ है? सीरीज में हुआ। ओके, ये हो गया पोटेंशियल, पॉजिटिव, नेगेटिव, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। ओके, बात समझ आई? अब देखिए इस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि इसमें जो करंट होगा, करंट जो फ्लो हो रही होगी वो क्या होगा? वो इस रेजिस्टर में भी सेम होगा, इस रेजिस्टर में भी सेम है ना। तो करंट क्या है? सेम। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ कि करंट फ्लोज सेम। ओके, current flows same across each resistor. ओके, और यहाँ पे दूसरी बात क्या हुई, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या हो रहा है? दोनों में अलग। यहाँ पोटेंशियल चेंज होगा, यहाँ भी पोटेंशियल चेंज, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कुछ होगा तो यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप कुछ होगा। पोटेंशियल क्या है? दोनों के क्रॉस सेम नहीं है। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप R1 रजिस्टर है, यहाँ पे जो रजिस्टर है R2 है, पोटेंशियल यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ होगा। करंट सेम है पर पोटेंशियल क्या है? दोनों के क्रॉस अलग अलग है। इसको जैसे आप रिज्यूम कर लो V1 इसके क्रॉस और इसके क्रॉस क्या हो गया? V2। तो सेकंड पॉइंट हमें क्या मिला? वोल्टेज डिवाइड्स। ओके, वोल्टेज डिवाइड्स अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक है, तो देखिए क्या क्या बातें इसमें मिली। रजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, सबसे पहले कनेक्शन कैसा होना चाहिए? सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड का कनेक्शन होना चाहिए। दूसरी बात क्या मिली? करंट फ्लो सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर, सभी रजिस्टर में जो करंट फ्लो होगा वो सेम होगा। ओके, और फिर तीसरी बात क्या मिली? वोल्टेज डिवाइड्स अक्रॉस ईच रजिस्टर, जो पोटेंशियल होगा वो हर जगह, दो जितने भी रजिस्टर होंगे सब में पोटेंशियल अलग अलग हो, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? अलग अलग होगा। ओके, इतनी बातें समझ आई आपको? अब देखिए जब यहीं से स्टार्ट करते हैं, जो करंट है हमारा, जो चीज डिवाइड हो रही है, क्या डिवाइड हो रहा है? पोटेंशियल। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल हमारा जो नेट पोटेंशियल होगा V, वो किसके इक्वल होगा? V1 प्लस V2। ओके,
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, V1 को V इक्वल हमें पता है क्या होता है IR। ओके, तो हम V1 को क्या लिखेंगे, V इक्वल, ये तो नेट पोटेंशियल है, V1 को क्या लिखेंगे यहाँ से, I क्या है, I तो सेम है और R इसके लिए R1। ओके, इसके लिए भी I सेम है और R यहाँ पे R2। ओके, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट डाल सकते हो। ओके, अब क्या करते हैं कि अगर हम ऐसा रजिस्टर लेके आए जो ये R1 R2 को रिप्लेस करें और जो ये इफेक्ट दे रहा है दोनों मिल करके वही सेम इफेक्ट हो दे, मतलब हम ऐसा कर रहे हैं, इसके इक्विवेलेंट एक रजिस्टर लेके आ रहे हैं जो सेम इफेक्ट देगा जो ये मिलके दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोले आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, इस कॉम्बिनेशन के इक्वल है। ठीक है, सेम पोटेंशियल वही यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया हमने, पोटेंशियल क्या है, वी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ टू रजिस्टर्स, कितने रजिस्टर हमने लिए हैं, दो लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, टू रजिस्टर्स आर रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल रजिस्टर, single resistor of resistance हम क्या यहाँ पे ले रहे हैं, R equivalent of resistance R equivalent equal to that of the combination. Okay, if two resistors are replaced by a single resistor of resistance R equivalent equal to that of the combination, इस कॉम्बिनेशन की क्या है, ये इक्वल है। ठीक, तो अब हम V को क्या लिख सकते हैं, V क्या है, नेट पोटेंशियल, तो V इक्वल आई आर इक्विवेलेंट, ऐसा लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन ऑफ सेकंड डाल, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल जाता है, कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे यूज कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलता है, आई आर इक्विवेलेंट इक्वल आई आर वन प्लस आई आर टू, यहाँ आई जो है वो कैंसिल आउट हो गया, तो आर इक्विवेलेंट हमें क्या मिलता है, आर वन प्लस आर टू। अब यहाँ पे देखिए जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो नेट जो हमारे पास रजिस्टर मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, दोनों को हमने ऐड कर दिया, तीसरा होता तीसरे को भी हम ऐड कर दिया सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हमें कैसा कैसा रजिस्टर मिल रहा है, नेट R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इस तरह से। तो जो नेट रजिस्टर मिलता है सीरीज कॉम्बिनेशन वो ज्यादा मिलता है। जैसे अगर यहाँ पर जो हमारे पास रजिस्टर है वो 1 ओम का है और यहाँ पे क्या है 2 ओम का है, तो नेट रजिस्टर क्या होगा 3 ओम का, तो 3 ओम क्या है, इससे भी ज्यादा है, 3 ओम इससे भी ज्यादा है, तो नेट रजिस्टर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलता है। इंडिविजुअल जो हमारे पास रजिस्टर है उससे ज्यादा मिलता है, पर पैरेलल के केस में ऐसा नहीं है, वहां पे जो नेट रजिस्टर होगा वो डिक्रीज कर जाता है। ओके, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो हमें कॉम्बिनेशन कैसे करने होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन करने होंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन है क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कब बोला जाएगा, when two resistors are connected between the same two points. Okay, then they are called in parallel combination. Okay, क्या है, when two resistors, two or more resistors, और भी resistor हो सकते हैं, okay, two or more resistors are connected between the same two points, then they are called in parallel combination. मतलब अगर हम यहाँ पे दो रेजिस्टर एज्यूम करते हैं, चलो यहाँ पे एज्यूम करते हैं, लेट टू रेजिस्टर्स R1 and R2 are connected in
पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे है कि दो रजिस्टर हम लेंगे और दोनों रजिस्टर को दो पॉइंट से कनेक्ट करेंगे और उनका जो पॉइंट होगा दोनों के लिए वो क्या होगा, सेम। जैसे इस पॉइंट से हमने कनेक्ट किया दोनों को, तो दूसरे वाले पॉइंट में भी हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे। इसके लिए यही पॉइंट है, इसके लिए भी, इसके लिए यही पॉइंट, इसके लिए भी यही पॉइंट, इसके लिए भी यही पॉइंट, इसके लिए भी यही। मतलब हमने दो पॉइंट लिया और दोनों को सेम पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा बोला जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे हमने एक्सटर्नल सोर्स हमने अप्लाई कर दिया, V पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया R1, ये हो गया R2। अब यहाँ पे जो करंट है, करंट क्या होगी, वो डिवाइड होगी। अब यहाँ पे दो ब्रांचेस हमें मिल गए। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग ब्रांच में अलग अलग करंट होगी। यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, फिर यहाँ पे ये करंट मिल करके फिर यहाँ पे क्या आएगी, आएगी बाहर है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें मिल रही हैं। वहां पे करंट सेम था, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या मिल गया यहाँ से, करंट divides in parallel branches। ओके, करंट डिवाइड हो रही है पैरेलल ब्रांचेस में, करंट यहाँ पे डिवाइड हो रही है। इसमें और भी अगर होता है कनेक्शन R3 होगा तो वहाँ पे करंट क्या होगी, I3 हो जाती है। ओके, और सेम यहाँ पे क्या है, देखो पोटेंशियल क्या है, सेम, क्योंकि यहाँ पे देखो और कोई कनेक्शन नहीं, तो यही अगर हाई पोटेंशियल यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये लो पोटेंशियल यहाँ भी, तो मतलब इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम, R1 के लिए भी वही पोटेंशियल है, R2 के लिए भी पोटेंशियल सेम। ओके, क्योंकि दोनों का देखिए जो कनेक्शन है वो सेम पॉइंट से, ये R1 जो है यहाँ पे जो ये टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट है, यहाँ पे हायर पोटेंशियल से, या R1 का जो ये वाला टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, लो पोटेंशियल से। R2 के लिए भी सेम वही बात है, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल हम लिखेंगे वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी सेम। ठीक है, अब देखिए जो चीज डिवाइड हो रही है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो करंट जो हमारी डिवाइड हो रही है वो I1 प्लस I2 से डिवाइड हो रही है। ओके, ओम्स लॉ में हम पढ़ चुके हैं V इक्वल IR, तो I इक्वल क्या था, V अपॉन R। अब इसकी हम हेल्प लेते हैं, I इक्वल I1 को हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R1, V तो सेम है और यहाँ पे क्या हो गया, ओके, दूसरे जगह क्या लिखेंगे, V अपॉन R। तो करंट इसमें कितनी जा रही है, V अपॉन R1, यहाँ पे करंट कितनी जा रही है, V अपॉन R2। ओके, इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट है। अब हम क्या करते हैं, दो रजिस्टर्स को रिप्लेस करते हैं एक सिंगल रजिस्टर से, टू सेम इफेक्ट वो दे, है ना, इस कॉम्बिनेशन के वो इक्वल हो, जिसको हम बोलते हैं R इक्विवेलेंट। करंट वही सेम, पोटेंशियल भी सेम। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ टू रजिस्टर्स are replaced by a single resistor of resistance are equal to that of combination। जो ये कॉम्बिनेशन है इसके इक्वल है। तो यहाँ से हम ये जो हमारे पास आई है, आई को क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल V अपॉन R इक्विवेलेंट। आई कितनी यहाँ पे फ्लो हो रही है, V अपॉन R इक्विवेलेंट। इसको इक्वेशन ऑफ सेकेंड, ये है फर्स्ट, ओके, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलता है हमें, V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। तो पोटेंशियल यहाँ पे देखो कैंसिल आउट हो गया, तो मिला क्या, R इक्विवेलेंट इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो कॉम्बिनेशन में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो कुछ इस तरह से हमें मिलता है, क्या हो रहा है, R1 का रेसिप्रोकल
R2 का रेसिप्रोकल, उसको हम ऐड कर रहे हैं, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट है उसके रेसिप्रोकल के इक्वल है। अब जैसे वहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे थे तो जो नेट रेजिस्टेंस मिल रहा था वो इंक्रीज कर रहा था। ओके, यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ पे हमने लिया है रेजिस्टेंस, कितना लिया है 1 ओम का, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना लिया है 2 ओम का लिया है। तो चलो कनेक्शन यहाँ पे हम अगर देखें तो 1/R इक्विवेलेंट हमें क्या मिलेगा, 1/1 प्लस 1/2। ओके, तो अब यहाँ से 2 एलसीएम हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 1, तो क्या मिला 3/2। तो R इक्विवेलेंट हमें क्या मिल रहा है, अगर देखो 2/3, जो कि क्या है 1 ओम से भी क्या है छोटा है। तो ये इससे भी जो रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस मिल रहा है इससे भी छोटा और इससे भी छोटा। तो इसका मतलब जो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस मिलता है वो डिक्रीज करता है। आर इक्विवेलेंट क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में इंक्रीज कर जाता है। ओके, तो चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको चीजें और क्लियर होती हैं। तो एक न्यूमेरिकल है हमारे सामने, क्या है कि यहाँ पे 12 ओम और 4 ओम का कनेक्शन पैरेलल है। ओके, फिर सीरीज में कनेक्शन किसका है 3 ओम का, फिर यहाँ पे 12 और 6 किसमें है पैरेलल। तो कैसे समझ पाओगे सीरीज और पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे जो भी करंट जाएगी तो ये क्या होगी, इसमें डिवाइड होगा। जो करंट डिवाइड हो रहा है इसका मतलब कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, वो पैरेलल हो गया। यहाँ पर भी करंट डिवाइड होगी तो कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल हो गया। यहाँ पे जो करंट जा रही है वही करंट यहाँ भी जाएगी सेम, तो ये कॉम्बिनेशन इसके साथ कैसा है, सीरीज में कनेक्शन है। ओके, क्योंकि जो करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उसको आप ऐड करोगे तो सेम इसी करंट के ही इक्वल होगी। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखिए हमें जो फाइंड करना है करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल, इससे कितनी करंट मिल रही है, आई की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। ओके, फिर करंट इसके 6 और 12 के क्रॉस कितनी डिवाइड हुई करंट वो फाइंड करना है। इसके क्रॉस कितनी जाएगी, जो करंट यहाँ सेम होगी, तो सेल से जो करंट जाएगी वही यहाँ पे 3 ओम के भी इक्वल है, क्योंकि कॉम्बिनेशन कैसा है सीरीज में। ठीक है, और फिर 12 और 4 ओम के जो करंट डिवाइड हो रही है वो कितनी होगी, वहां पे हमें फाइंड करना है। ठीक है, यही इतना हमें फाइंड करना है। चलो देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो हम करंट फाइंड करेंगे, नेट करंट है कितनी कितनी हमें जो करंट मिल रही है वो कितनी मिल रही है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। तो हम देखो इसको नाम देते हैं, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4। ठीक है, अब इसको नाम देते हैं R5। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टार्ट करते हैं, जो पैरेलल कॉम्बिनेशंस हैं पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो लिखते क्या है यहाँ पे, R1 and R2 are connected in parallel। कनेक्शन कैसा है इनका, पैरेलल। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो हमको जो R इक्विवेलेंट है उसको R डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या मिलता है 1/12 प्लस 1/4। ओके, तो अब यहाँ से 1/R डैश इक्वल क्या मिलता है, ये एलसीएम क्या हो गया 12 हो गया, 1 प्लस 3 क्या मिला 4/12, 1/3। तो यहाँ से जो R डैश की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 3 ओम मिल रही है। ओके, चलो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। क्या है R3 and R4 are connected in parallel। ओके, तो यहाँ से R इसको डबल डैश कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या मिलता है 1/12 प्लस 1/6। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है 1/R डबल डैश इक्वल 12, यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस 2 क्या मिल गया 3/12, ये मिला 1/4। ओके, तो यहाँ से R डबल डैश की वैल्यू क्या मिल रही है 4 ओम। अब देखो सर्किट को थोड़ा रीअरेंज करते हैं फिर से। अब हमें क्या मिल गया यहाँ से, ये कितना था 3 ओम था, इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया तो कितनी आई थी वैल्यू 3 ओम की आई वैल्यू। अब इसको भी हमने सॉल्व कर लिया तो क्या मिला हमें 4 ओम मिला। ओके, तो अब ये सर्किट कुछ ऐसी हो गई 10 वोल्ट। ये क्या मिला आर डैश की वैल्यू, ये क्या है आर
डबल डैश की वैल्यू। ओके, और ये क्या है R5। अब देखो हमें करंट पहले चाहिए, तो करंट हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? नेट रेजिस्टेंस पहले फाइंड कर लें, क्योंकि पोटेंशियल हमें नेट पता है। अब हमें क्या चाहिए? केवल नेट रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अब इसका कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? जो करंट इसमें जाएगी वही सेम इसमें भी जाएगी, सेम इसमें भी जाएगी। ठीक है, तो कनेक्शन कैसा हो गया? सीरीज में हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर डबल डैश R5 एंड आर डैश आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्शन है, तो क्या करेंगे? जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास? 4 + 3 + 3 क्या मिल गया यहाँ पे? 10 ओम। तो आर इक्विवेलेंट क्या मिला? 10 ओम। अब हमें क्या चाहिए? करंट चाहिए। तो करंट इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। V इक्वल क्या? आई आर से। आर यहाँ पे क्या लें? आर इक्विवेलेंट। तो आई इक्वल क्या मिल जाता है? V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V की वैल्यू कितनी है? 10 है, और आर इक्विवेलेंट भी 10 है, तो आई की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 1 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर की है। तो ये जो फर्स्ट हमारा क्या था? 1 एम्पियर, ये भी मिल गया। और ये जो यहाँ से फाइंड करना था क्या? करंट क्रॉस क्या? 3 ओम। तो कितनी मिल रही है? यहाँ पर भी क्या मिल रहा है? 1 एम्पियर। ये दोनों तो सॉल्व हो गए, फर्स्ट एंड थर्ड हमारा। अब हमें सेकंड और फोर्थ फाइंड करना है। ओके, अब सेकंड और फोर्थ फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो कि इसमें करंट डिवाइड हो रही है और इसमें भी करंट डिवाइड हो रही है। तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि है हमारे पास क्या कि R1 R2 की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? करंट अगर हम निकालना भी है तो V अपॉन R तो चाहिए। तो V कितना है वो फाइंड कर, क्योंकि R1 R2 तो पता है। तो पोटेंशियल इसके क्रॉस कितना वो फाइंड कर लें। इसके क्रॉस पोटेंशियल वही होगा जो अभी हमने ये जो रेजिस्टेंस, ये जो आर इक्विवेलेंट फाइंड किया है, मींस आर डैश की वैल्यू फाइंड की है, इसके क्रॉस अगर हम पोटेंशियल फाइंड कर लें तो वही इसके क्रॉस भी होगा, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल होगा, क्योंकि कनेक्शन कैसा है? पैरेलल है। तो यहाँ से हम इजिली क्या फाइंड कर सकते हैं? इससे पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं इसके क्रॉस, और इसके क्रॉस भी यहाँ से पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको सॉल्व किए तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ये मिली। ठीक है, अब हम जो 4 के क्रॉस पोटेंशियल होगा वही 12 के भी क्रॉस होगा और 6 के भी क्रॉस होगा। पोटेंशियल अगर हमें मिल जाता है तो हम करंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पोटेंशियल अक्रॉस जो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है आर डैश। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पोटेंशियल अक्रॉस क्या? आर डैश, ये फाइंड करते हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? V इक्वल आई आर। ओके, अब जो ये करंट जा रही होगी, करंट तो वही सेम होगी, 1 एम्पियर की ही होगी, और आर भी कैसा है यहाँ पे? आर डैश। ओके, तो इसको भी आप चलो V1 मान लो, जूम कर लो, चलो V1 ही जूम कर लेते हैं। ठीक है, या फिर V डैश ही जूम करो इसको। तो V डैश इक्वल आई की वैल्यू 1 है, आर डैश अभी फाइंड किया हमने कितना है? 3 है, तो V डैश इक्वल 3 वोल्ट। तो पोटेंशियल इसके क्रॉस कितना मिल गया? 3 वोल्ट। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कितना मिला है? 3 वोल्ट। एक तो ये मिल गया। ठीक, अब दूसरा हम देख लेते हैं कि इसके लिए फाइंड करें। इसके लिए चलो पहले हमने इसके लिए फाइंड किया, तो करंट भी इसका हम फाइंड कर लेते हैं पहले। ठीक है, पोटेंशियल हमें मिल गया, तो हम करंट कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए करंट इसमें कितनी जाएगी? इसमें जो करंट जा रही होगी ये क्या था? R1, तो I1 इसमें करंट जो जाएगी क्या लिखोगे? V अपॉन R1। और V कौन सा? V डैश जो भी फाइंड किया, और इसमें करंट कितनी जाएगी? यहाँ पर I2 इक्वल V डैश अपॉन R2, ये फाइंड कर लेना है। इसका मतलब हम यहाँ पर जो I1 फाइंड कर रहे हैं, I1 वो क्या मिलेगा? V डैश अपॉन R1। I1 की वैल्यू V डैश अभी फाइंड किया क्या है? 3, और R1 की वैल्यू कितनी है? 12, तो क्या मिल गया? 1/4 एम्पियर इसके क्रॉस मिल गई। ठीक है, ये किसके क्रॉस मिली है? अक्रॉस 12 ओम। ओके, और फिर अब I2 की बात करते हैं, तो क्या लिखेंगे? V डैश अपॉन R2। V डैश कितना है यहाँ पर? 3, और R2 कितना है? 4। ठीक है,
तो इतनी एम्पियर की करंट मिल गई इसमें, तो ये किसके अक्रॉस हो गया, अक्रॉस 4 ओम। ओके, अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर रहे हो, कितनी करंट मिली है, 1/4 एक मिली है, दूसरी कितनी मिली है, 3/4, ऐड करते हो 4/4, तो कितना आता है कॉम्बिनेशन, 1 एम्पियर का आता है, जो कि सर्किट में फ्लो हो रही है। इसके क्रॉस भी करंट कितनी है, 1 एम्पियर की ही है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है, सेम है, क्योंकि सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, टोटल 1 एम्पियर की ही फ्लो हो रही है। अब वही सेम पैटर्न यहाँ पे फाइंड कर लो। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके क्रॉस पोटेंशियल फाइंड करते हैं, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल चाहिए यहाँ पे 4 होंगे, क्योंकि इसको सॉल्व किया तो आर इक्विवेलेंट कितना आया, 4 होंगे। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल अक्रॉस क्या, आर डबल डैश। ओके, तो यहाँ से भी हम क्या लिखेंगे, V डबल डैश इक्वल आई आर डबल डैश। ओके, तो V डबल डैश इक्वल आई की वैल्यू कितनी है, वही है 1, और आर डबल डैश फाइंड किया हमने, क्या आया 4, तो पोटेंशियल कितना आया, 4 वोल्ट आया। इसका मतलब यहाँ पर 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, इसका मतलब इन दोनों के क्रॉस भी 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ओके, अब जब पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया तो हम करंट फाइंड कर सकते हैं इसके लिए सेम। अब यहाँ पर R3 है, इसको भी I3 एज्यूम कर लो, इसको R4 एज्यूम कर लो, करंट जा रही है। ठीक है, तो अब हमें चलो यही फाइंड करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं बच रही है, अभी यहाँ फाइंड कर लेते हैं। I3 हमें फाइंड करना होता है, क्या लिखेंगे, V डबल डैश अपॉन R, है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, V अपॉन R, तो R कौन सा, R3, ये फाइंड करते हैं। तो V डबल डैश कितना आया है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया, 4, और जो रेजिस्टेंस है कितना है, 12, ये कितना आया, 1/3 एम्पियर। ओके, अब R4 अगर फाइंड करते हैं तो V डबल डैश अपॉन R4, तो कितना है V डबल डैश की वैल्यू 4, और R4 कितना है 6, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 2/3 एम्पियर। तो 1/3 क्या आया, 1/3 एम्पियर, और फिर 2/3 एम्पियर। अब इसको ऐड करो तो कितना आ रहा है, 3/3 मीन्स 1 एम्पियर की करंट यहाँ भी मिल गई, मतलब हमारा आंसर सेम। ये भी हमारा हो गया। 6 और 12 के क्रॉस जो हमारे पास करंट आई, अलग अलग हमने करंट अगर फाइंड किया तो करंट कितनी आई थी, 1/4, 3/4, ऐड किया तो क्या आया, 1 एम्पियर की। और इसके 12 और 4 के क्रॉस भी हमने किया, है ना, ये किसके लिए था, ये इसके लिए था। ठीक, ये कितना 1/3 प्लस 2/3, और इसके क्रॉस 12 और 4 के क्रॉस किया तो कितना आया, 1/4 प्लस 3/4, मतलब नेट जो करंट आ रही है वो 1 एम्पियर की ही मिल रही है। तो सारे आंसर हमारे यहाँ पे हो गए, थोड़ा सा हौच पौच हुआ है, फिर भी आपको समझ आया होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।